महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में एक बेहद अहम फैसला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय समाज में आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली देशी गायों को राजमाता गोमाता घोषित करने का निर्णय लिया। देसी गायों के पालन पोषण के लिए 50,000 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार देसी गायों की संख्या 40,13,632 तक पाई गई थी। वहीं 19वीं जनगणना की तुलना में यह संख्या 20.69% कम हुई। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में गायों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म के कई धार्मिक अनुष्ठानों में गाय की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवों का वास होता है। गाय की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अब महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से साधु संतों में खुशी की लहर है। आइए जानते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गोमाता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदत करने का फैसला किया है। अनुसूचित जाती मोर्चा भारतीय जनता पक्षाचं संमेलन आता झालेलं आहे आणि ज्या प्रकारे संविधान बदलाचा आणि आरक्षण संपेल असा फेक नरेटिव्ह मागच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी चालवला होता, आज त्यांचा खरा चेहरा उघड झालाय। राहुल गांधींनी अमेरिकेमध्ये जाऊन आरक्षण संपवण्याचं जे स्टेटमेंट केलं त्यातनं यांचे खरे दात काय आहेत, त्यांचा खरा चेहरा काय आहे हा समोर आलेला आहे। आणि म्हणून आज अनुसूचित जाती मोर्चाने हा निर्धार केलाय की एकीकडे राहुल गांधींचं जे सत्य आहे, काँग्रेसचं जे सत्य आहे ते आम्ही समाजासमोर आणू आणि दुसरीकडे आपल्या सरकारने, आमच्या सरकारने अनुसूचित जाती करता केलेले जे विविध कार्यक्रम आहेत ते देखील आम्ही जनतेमध्ये घेऊन जाऊ।